हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करना ताकि यूट्यूब आगे और लोगों को ये न्यूज रिकमेंड करे। आज के इस तेज रफ्तार दौर में लोगों को चाहिए अपने बच्चों के लिए एजुकेशन की रफ्तार भी बढ़ाए। उत्तर प्रदेश की मशहूर सीबीएसई अप्रूव्ड सेंट्रल पब्लिक स्कूल अब आपके शहर भिवंडी में। सेंट्रल पब्लिक स्कूल में बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। स्कूल के एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज भी यहाँ प्रोफेशनली कराई जाती है। यहाँ फुल्ली इक्विप्ड कंप्यूटर लैब और साइंस लैब है जो सीबीएसई स्टैंडर्ड को दर्शाती है। शांत और विशाल लाइब्रेरी और बच्चों को खेलने के लिए बड़ा सा प्लेग्राउंड। तो अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए एक बार जरूर विजिट कीजिए सेंट्रल पब्लिक स्कूल एट कालवार, कारिवली, वड़ू नवघर रोड, भिवंडी। भिवंडी शहर का पहाड़ी इलाका गायत्री नगर में दुर्गा माता मंदिर के पास पहाड़ी खिसकने से 5 घरों का नुकसान हुआ है, जबकि 2 घर पूरी तरह डैमेज हो गए हैं। इस घटना में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। खबर मिलने पर भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के आपातकालीन अधिकारी पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया तथा गिरा हुआ झाड़ और मिट्टी निकालने की कार्य चल रहा है। इस मौके पर हमसे बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। भिवंडी के निजामपुरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में 13 वर्ष की एक लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरिफ गार्डन मंजारपट्टी नाका क्षेत्र में रहने वाले एक ऑटो रिक्शा चालक ने शिकायत दर्ज करवाई कि उनकी नाबालिग बेटी 22 जून 2025 की रात करीब 11:30 बजे घर से बाहर गई थी, जिसके बाद से वो लापता है। परिजनों ने उसे काफी तलाशने के बाद 23 जून को निजामपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस संबंध में अज्ञात युवक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 137(2) के तहत मामला दर्ज किया है। भिवंडी शहर के नेहरू नगर इलाके में रहने वाली एक महिला के साथ अश्लील हरकत किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता पेशे से प्राइवेट नौकरी करती है और नेहरू नगर में चाली में रहती है। महिला ने शिकायत में बताया कि 31 जून की रात करीब 12:30 बजे से 3 बजे के बीच जब वो अपने घर में थी, उस समय इलाके का ही युवक ने बिजली बंद करके उसके घर में घुसने की कोशिश की। विरोध करने पर आरोपी ने महिला से शारीरिक छेड़छाड़ की और अश्लील इशारे करते हुए मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। भिवंडी के कुरैश नगर इलाके में बिजली चोरी का एक गंभीर मामला सामने आया है। 2 लोगों ने अवैध तरीके से मीटर बॉक्स से सीधे कनेक्शन जोड़कर बिजली आपूर्ति का उपयोग किया। आरोपियों ने अवैध रूप से 4,405 यूनिट बिजली का उपयोग करते हुए कुल 1,08,805 रुपए की बिजली चोरी की। पुलिस ने इस संबंध में 2 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। भिवंडी वाडा हाईवे की मौजूदा हालत बेहद खराब है, जिसके कारण यात्रियों को अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। नागरिकों को हो रही परेशानी का संज्ञान लेते हुए भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुरेश महात्रे उर्फ बाल्या मामा ने शनिवार को भिवंडी वाडा हाईवे की बदहाली का जायजा लिया और अगले 4 दिनों में सड़क की मरम्मत करने का निर्देश सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिया है। भिवंडी शहर महानगर पालिका की आपातकालीन व्यवस्था इस समय पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है। मॉनसून की शुरुआत के साथ ही शहर में 2 बड़ी दुर्घटनाएं हुई, जिसने न केवल नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं, बल्कि पालिका प्रशासन की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी भी उजागर हुई है। कहीं पेड़ तो कहीं छत और कहीं पहाड़ खिसकने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस संकट की घड़ी में भिवंडी पालिका की आपातकालीन शाखा पूरी तरह निष्क्रिय रही। भिवंडी में ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक अजमेर नगर स्थित अल फलाह मेडिकल के मालिक रईस को पिछले कई सालों से डोंबिवली में रहने वाला एक व्यक्ति रोहिदास पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहा था और उनसे 30 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था। ऐसे में तंग आकर पीड़ित ने आत्महत्या करने की ठानी, मगर जब ये बात संतोष शेट्टी और इमाम अंसारी तक पहुंची तो उन्होंने फौरन पीड़ित की मदद के लिए आगे आए और मामले की छानबीन के बाद रोहिदास के खिलाफ मामला दर्ज कराया। सरकारी स्कूल जहां पढ़ने वाले बच्चे ज्यादातर गरीब बस्ती से आते हैं। इन बच्चों में कई तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें किताबें और स्कूल से रिलेटेड सामान खरीदना भी दोभर हो जाता है। इस बात का संज्ञान लेते हुए पूर्व नगर सेवक संतोष शेट्टी ने आज धामनकर नाका स्थित BNCMC स्कूल नंबर 30 के बच्चों को बुक्स और शूज बांटे गए। इस मौके पर संतोष शेट्टी ने मानसून को देखते हुए बच्चों को रेन कोट और स्कूल के लिए कंप्यूटर देने का वादा किया। सड़क न होने की वजह से एक गर्भवती महिला को कपड़े के थैले में अस्पताल ले जाना पड़ा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि घटना उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के जिले की है।
मुंबई से केवल 73 किलोमीटर दूर शाहपुर तालुका के नादगांव गांव में आजादी के 78 साल बाद भी सड़क नहीं है। इसलिए ग्रामीणों को जंगल जंगल नदी नाले पार कर कीचड़ से होकर मुख्य सड़क तक आना पड़ता है। आज सेंसेक्स 158 अंकों की बढ़त के साथ 82,055 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 72 अंकों की बढ़त के साथ 25,044 पर हुआ बंद। गोल्ड 97,037 पर ट्रेड करते हुए सिल्वर 1,04,859 पर और क्रूड ऑयल 6,570 पर ट्रेड करते हुए